जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु बंधुओं, सभी भक्तजन। मार्कंडेय की पुराण की कथा कह रहा हूँ। जन्माष्टमी से चल रही है। वैसे तो 2 वर्ष हो गए हैं हमको नित्य कथा कहते हुए। पहले श्रीमद् भागवत की कथा को करीब 6 महीने से ज़्यादा कहा, पूरी कही 12 स्कंद। उसके बाद रामायण को कहा, गीता को कहा। जब वाल्मीकि रामायण अभी पूरी हुई, इसके बाद मैंने मार्कंडेय की कथा कहना शुरू की। मार्कंडेय पुराण की कथा कहना शुरू। ये पुराण बेहद आनंददायक और भक्तिदायक है। इसको मार्कंडेय जी ने सृजित किया और इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुराणों में है, लेकिन इसमें भी है। और ये बहुत उत्तम, अत्यंत उत्तम पुराणों में से एक है। हम भगवान वामन के अवतार की भगवान वामन के चरणों को प्रणाम करते हैं। और ये कथा पूरी मार्कंडेय जी ने कही है। और इसको एक शुक्रस मुनि के 4 पुत्र हैं, जो पिता के ही श्राप से दैववश, मैंने इसमें बताया है कारण, शुरू से पक्षी बन गए हैं। और जैमिनी ऋषि उनसे प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। अभी उन्होंने कहा, जैमिनी, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ये है जो क्रौष्टिक जी ने मार्कंडेय जी से पूछा था, और यही प्रश्नों का उत्तर मार्कंडेय जी ने दिया था। जैमिनी जी, आप सुनिए। और वो उन्हीं उत्तरों को प्रश्नों के उत्तरों को कहते हैं। चलिए, हम सब पहले एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा मनवंतरों की, सर्ग की चल रही है। प्राकृत सर्ग पूरा हो गया है, मानस सर्ग पूरा हो गया है। अब उसी पर मानस सर्ग की आगे कथा कहते हैं। आप लोग सुनिए और लोगों को प्रेरित करिए, सबको सब्सक्राइब कराइए और मिलाइए सबको, इस कथा से जोड़िए। ये कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कह रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। यूट्यूब पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा साइट पर जाके आप ओपन करके हमारी पूरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 9981 चलिए अपन मंगलाचरण करते हैं। जय श्री गणेश। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन,
बसहु निरंतर जन मन कानन। रघुनाथ जी का चरित्र का गायन करने से काम क्रोध इत्यादि चले जाते हैं। क्यों कि ये सिंह के समान पराक्रमी नाम का असर है। गज पंचानन, जैसे हाथी भाग जाता है सिंह के को देख के, ऐसे ही ये सभी भाग जाते हैं। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाः भरणान्विताः शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमांगीरसं तथा मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसं। नौ ब्रह्माणं ते पुराणे निश्चयं गतः। ये 9 मानस पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा जी के, इनको 9 ब्रह्मा भी कहते हैं। भृगु, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा जी, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, ये 9 ब्रह्मा भी कहे जाते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय नमः। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। कभी न हो न वचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। आहा, आज पृथ्वी के 80% व्यक्ति रामायण का पाठ करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 80% हिस्से में जो जहाँ सनातनी है, और जो नहीं है वो भी पढ़ते हैं। क्योंकि रामायण में सभी तरह के पथों के, मतों के लिए समाधान है। ऐसे गोसाई जी कहते हैं, हम तो ना कवि है ना वचन प्रभु। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा। तथान्यनारदीयं च मार्कंडेयं च सप्तमम्। ये मार्कंडेय पुराण 7वां पुराण है क्रम से। आइए अब अपन इस कथा को, राम मार्कंडेय पुराण की कथा को आगे कहें। कल तक की कथा में ये बता दिया था कि चारों वर्ण जो हैं ब्रह्मा जी के हैं, और चारों का पहुंच इंद्रलोक में। इंद्रलोक में 4 स्थान हैं। ब्रह्मपद भी है जो अत्यंत ब्रह्मनिष्ठ है। बकाया इंद्रलोक में 3 हैं। मरुदगणों का स्थान है और गंधर्वों का स्थान है। यहाँ 3 सभी जाते हैं, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो। इसलिए मित्रों, ये तो हो गया है निश्चित कि कहीं कोई नीचा ऊंचा होता नहीं। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार एक ही पद को प्राप्त हो जाते हैं। आहा, कितनी सुंदर बात मार्कंडेय पुराण में कही गई है। और उन्हें कह दिया है कि चारों के 4 इन्हीं लोकों में, इंद्रलोक है जो, वहाँ ये 4 स्थान नियत हैं। एक तरह से गंधर्व लोक है जैसे, वहीं वहाँ सभी गंधर्व यानी कि सभी शूद्र लोग जाते हैं, जिनको हम शूद्र कहते हैं धरती। और शूद्र कोई गलत या गाली वाली नहीं है, जैसे ब्राह्मण हैं ये भी कोई गाली नहीं है। क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, छात्र धर्म का जो पालन करते हैं वो भी वही है। वैश्य व्यापार पर जिनके द्वारा सेवा की जाती है, व्यापार से।
और सभी तरह की सेवा सब लोग जो जानते हैं, जो जिनका मल्टी इंटेलिजेंसी है, ब्रेन है, वो सभी शूद्र। तो ये सभी उसी पद को प्राप्त हो जाते हैं जो सभी को होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्कंडेय पुराण के ये सब मानस सर्ग में इसका वर्णन है मित्रों, आप पढ़ सकते हैं। सन्यासियों और योगियों को अमृत पद की प्राप्ति हो जाती है, ये कभी फिर आते नहीं हैं लौट के, बशर्ते कि वो सन्यासी सन्यास धर्म का पूर्ण निर्वाह करे। अब ऐसा है, बैखानस सोई सोचिए जोगो, तप बिहाई जे भई भोगु। तुलसीदास जी कहते हैं सन्यासी, बैखानस सन्यासियों को कहा जाता है, बन जाते हैं, लेकिन वो 5 स्टार होटलों में एसी गाड़ियों में रहते हैं और चलते हैं, तो ये सन्यास धर्म नहीं हुआ। आजकल बहुत सब सारे सन्यासी हैं जो आज की इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं और हर जगह कथाएं सन्यासी कहते हैं, करते हैं, करना भी चाहिए खैर, लेकिन ये भोगों को भी भोग रहे, एसी गाड़ियों में चल रहे हैं, एसी गाड़ियों में, एसी कमरों में रह रहे हैं, एसी आश्रम बनाए हुए हैं और वहाँ महिलाएं भी रहती हैं, जबकि सन्यासियों को थोड़ा महिलाओं से दूर रहना चाहिए। हालांकि महिलाएं मातृशक्ति हैं हमारी, उससे दूर तो नहीं रहा जा सकता है, लेकिन जहाँ आपकी तपश्चर्या में विघ्न पड़े उस पर ध्यान देकर ही कार्य करना चाहिए। बस इतना सा है। आगे कहते हैं स्वयंभू मनु। अब आ गया है अगला अध्याय। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुक जी मुने, तदनंतर ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे उस समय उनके मन से मानसी प्रजा उत्पन्न हुई, साथ ही उनके इस कारण और कार्य का प्रादुर्भाव हुआ। जब उनसे मानसी प्रजा उत्पन्न होने लगी ब्रह्मदेव से, तो उनके शरीर से कारण एक कॉजेटिव बॉडी और कार्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जीव त्रिगुणात्मक माने गए हैं। त्रिगुणात्मक माने हर जीव में 3 गुण होते हैं। एक तो होता है सत्वगुण, सत्व, एक होता है रजोगुण, रजह प्रधान होता है, जो बीच में होता है। कभी कभी ये इसका लय हो जाता है तमोगुण में और सत्वगुण में, और तीसरा है तमोगुण, तम। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति बनाई ब्रह्मा जी ने, इस प्रकार समस्त चराचर भूतों की सृष्टि भी हुई। जब प्रयत्न कर पर भी ब्रह्मा जी प्रजा न बढ़ा सके, तब उन्होंने अपने ही सदृश सामर्थ्य से युक्त 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। यहाँ एक कथा आ जाती है कि ब्रह्मा जी जब एकदम से सृष्टि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे और जब नहीं बढ़ रही थी, फिर भी नहीं बढ़ रही थी, तो उन्होंने 9 अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, और वो हैं भृगुम, पुलस्त्यम, पुलहम, क्रतुमांगी रसम तथा मरीचिम, दक्षमत्रिम च वसिष्ठम चैव मानसम, 9 ब्रह्मांड इत्येते पुराणे निश्चयम गतः। ये 9 पुत्र उनके मानस पुत्र कहे जाते हैं, और ये 9 ब्रह्मा भी कहे जाते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया और संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। स्वयं भी ब्रह्मा जी ने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनन नंदन आदि 4 भाई लोक में आसक्त नहीं हुए। वे सबके सर्व निरपेक्ष, एकाग्र चित्त, भविष्य को जानने वाले, वीतराग और मात्सर्य रहित थे। आहा, जैसे आज हमारे जैन मुनि नहीं घूमते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि में, या ये कहें कि भगवान विष्णु के पहले अवतार में, इस 4 भाइयों को उत्पन्न किया। इनको सनातन कहते हैं। एक का नाम है सनातन, एक का नाम है सनंदन, एक का नाम है सनत कुमार। ऐसे 4 भाई जो उत्पन्न हुए,
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 मुनि वेश में रहते हैं। इनकी आयु 5 वर्ष होती है, ये 5 से 6 वर्ष के नहीं होते हैं। और चूँकि बच्चे का स्वरूप है इनका, तो ये कपड़े अपने नहीं पहनते, दिगंबर रहते हैं। लेकिन ये महान भविष्य को त्रिकालदर्शी हैं ये, क्योंकि निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इनसे सृष्टि नहीं बढ़ी और ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी ने रुद्र को भी उत्पन्न किया, संकल्प को किया। संकल्प माने एक आपकी आंतरिक शक्ति, एक निश्चित, एक निष्ठा और धर्म, इन दोनों को उत्पन्न किया, जो अपने पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। स्वयं भी ब्रह्मा जी ने सनंदन आदि 4 भाइयों को, मानस पुत्र हैं इनके, उत्पन्न किया। वे सबके सब निरपेक्ष हैं, एकाग्र चित्त हैं, भविष्य त्रिलोक को जानने वाले हैं और वीतराग भी हैं। वीतराग है, राग नहीं है इनको किसी तरह का भी, और मात शरीर से रहित है। तत्पश्चात प्रजापति ने अनेक प्रकार के स्त्री पुरुषों को उत्पन्न किया, जो कोमल, क्रूर, शांत, श्याम वर्ण, गौर वर्ण और सभी तरह के लोग थे। अब एक नई सृष्टि ब्रह्मा जी ने पैदा की, जिसमें सभी तरह के रंग वाले लोगों को बनाया। किसी, कोई काले, कोई गोरे, कोई मिक्स, कोई क्रूर, अत्यंत क्रोधी और क्रूर, तो कोई अत्यंत शांत धारण करने वाला। इस तरह की उनने कई तरह की प्रजा को उत्पन्न किया। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्र रत्न को उत्पन्न किया, जिनका नाम था स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनसे भई है सृष्टि अनूपा। बालकांड में बहुत अच्छी कथा है स्वयंभू मनु, और रामायण में गोसाई जी ने लिखी। यहाँ भी कह रहे हैं मार्कंडेय जी को उनके एक पुत्र फिर बाद में हुआ, इसका नाम उन्होंने स्वयंभू मनु रखा। उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों का रक्षक बनाया। फिर स्वयंभू मनु ने शत्रुपा नाम की अपनी पत्नी जो तपस्या से के प्रभाव से सर्वथा निष्पाप थी, शत्रुपा स्वयंभू मनु की पत्नी बनी। शत्रुपा ने स्वयंभू मनु के संपर्क से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम से विख्यात हुए। उन दोनों की अपने कर्मों से प्रसिद्धि हुई। शत्रुपा के गर्भ से 2 कन्याओं का भी जन्म हुआ। उनमें एक का नाम था रिद्धि आकुति और दूसरी का नाम थी प्रसूति। स्वयंभू मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष से कर दिया और रिद्धि आकुति का रुचि प्रजापति से कर दिया। प्रजापति रुचि और आकुति से जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। उनमें से एक पुत्र था, दूसरी कन्या। पुत्र का नाम था यज्ञ और कन्या का नाम था दक्षिणा। यज्ञ के याम नाम से विख्यात 12 पुत्र हुए। यही बड़े स्वयंभू मनवंतरों के 12 देवता कहलाए। ये बड़े तेजस्वी थे। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याओं की उत्पन्न किया। दक्ष का जो पुत्र दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से, प्रसूति ये स्वयंभू मनु की पुत्री थी, उत्तानपाद की बहन थी। उनका विवाह प्रसूति ने दक्ष से कर दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष से हो गया और गर्भ में से उनके 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनके नाम हैं ये 24 कन्याएं दक्ष की हुई। उनका नाम ये है, श्रद्धा सबसे बड़ी थी, फिर बाद में लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति।
श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति, इन सबको धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया। इनसे शेष 11 जो छोटी कन्याएं थीं उनके नाम ये हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, ऊर्जा, अनसुईया, स्वाहा और स्वधा। इन सबको क्रमशः भृगु, महादेव जी, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया है। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को, पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। श्रद्धा से काम की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मी से दर्प की उत्पत्ति हुई और धृति ने नियम को, तुष्टि से संतोष और पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा के से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से ओज, लज्जा से विनय का, वपु से व्यवसाय का और शांति से क्षेम का, सिद्धि से सुख का और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र कहलाते हैं। काम से उनकी पत्नी रति ने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया जो धर्म का पौत्र कहलाता है। हर्ष है। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उसके गर्भ से अनृत नामक पुत्र हुआ। और नैरृति नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनों से 2 पुत्रों और 2 कन्याओं का जन्म होता है। पुत्रों के नाम थे नरक और भय, कन्याओं के नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियां हुई। इनमें भय की स्त्री माया ने सब प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया। वेदना ने नरक के संसर्ग से दुख नामक पुत्रों को जन्म दिया। मृत्यु से व्याधि, जरा से शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये शब्द अधर्म रूप और दुख के हेतु बतलाए हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं हैं। ना व्याधि के कोई पुत्र हुआ, अब उसको क्या पुत्र चाहिए था, वो तो स्वयं सभी को मारता है। जरा यानी कि वृद्धावस्था, इसमें पुत्र होता ही नहीं है। शोक का क्या पुत्र होगा, तृष्णा और क्रोध, ये दोनों को पुत्रों की क्या जरूरत। इनके पुत्र तो सारे संसार में घर घर बैठे। तृष्णा और क्रोध कहाँ नहीं है, मृत्यु कहाँ नहीं है, व्याधि और जरा और शोक कहाँ नहीं है, इसलिए इनके पुत्र नहीं हुए। ये सब अधर्म रूप दुख के हेतु बतलाए जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं है, ये सभी ऊर्ध्व रहता रहते हैं। अलक्ष्मी के 14 पुत्र हुए, जिनमें से 13 तो क्रमशः 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार में पृथक पृथक रहते हैं। 14वें पुत्र का नाम है दुसह। वह मनुष्यों के गृह में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल, नीचा मुख किए, नंग धड़ंग तिथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज़ कौए के समान है। जब ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया तब वह सबको खा जाने के लिए उद्यत हो गया। वह तमोगुण का भंडार था। कौन था ये? अलक्ष्मी के 14 पुत्रों में से 14वां पुत्र जो था उसका नाम था दुसह, जो सहा नहीं जा सके। ये हर घर में व्याप्त रहता है। ये उल्टा लटका रहता है अदृश्य रूप से। रजोगुण की कला त्याग और इस तामसी वृत्ति को छोड़ दे। ब्रह्मा जी ने कहा दुसह से कि तू संसार का भक्षण नहीं करना। दुसह ने कहा, ये जगदीश्वर, मैं भूख से तो दुर्बल हूँ, प्यास से प्यासा रहता हूँ। बताइए मुझे कैसी तृप्ति होगी, मैं किस तरह बलवान बनूँ तथा मेरा निवास स्थान कौन है जहाँ मैं सुख से रह सकूँ, क्योंकि आपने तो सभी को अपने अपने स्थान नियत कर दिए थे रहने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा दुसह, मनुष्यों का घर तुम्हारा निवास स्थान है। आज अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल हैं
तथा नित्य कर्म के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। मर्म व्रण फोड़े तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिए आहार की भी व्यवस्था करता हूँ, जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुँची हो, कीड़े पड़ गए हों, कुत्तों ने दृष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तन में रखा हो, जैसे मुँह से फूंक फूंक कर ठंडा किया गया हो, जो जूठा हो, अपक्व हो, जिससे पानी छूटता हो, जैसे किसी ने चख लिया हो, जो शुद्धता पूर्वक तैयार न किया गया हो, जैसे फटे आसनों पर बिठाकर भोजन कराया गया हो, जो अपने समीपवर्ती को नहीं दिया गया हो और विपरीत दिशा अथवा कोणों की ओर मुँह करके खाया गया हो, दोनों संध्याओं के समय और नाच बाजा एवं स्वरताल के साथ जिसने खाना खाया हो, जिसे रजस्वला स्त्री के द्वारा लाया गया हो, खाया गया हो, देखा गया हो, और जो किसी दोष से युक्त हो, ऐसा कोई भी खाने पीने का सामान तुम्हारी पुष्ट के लिए देता हो। दुसह के लिए स्थान भी बता दिया रहने का कि मनुष्यों का घर होगा, और भोजन भी बता दिया कि जहाँ अत्यंत घृणित चीज़ें रखी हों वहाँ उसमें का रखा खाना भोजन जूठा वाला आप खा सकते हैं। हम मित्रों, आजकल तो शादियों में जो बफे सिस्टम होता है उसमें तो केवल जूठा ही जूठा रहता है। दुसह आता है और वो सब खा जाता है सूक्ष्म रूप से, और इसीलिए आज सब लोग जितने हैं वो दुसह की पीड़ा से त्रस्त हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी दुसह रूपी पीड़ा से कष्ट में है। क्यों? कि शुद्धता जहाँ नहीं होती है वहीं दुसह रहता है। यक्षमन बिना श्रद्धा का हवन, बिना नहाए बिना जल के अवहेलना पूर्वक किया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जाने वाली ऐसी वस्तु का दान, अभिमान से, दोष से, क्रोध से कष्ट मानकर किया हुआ दान, कन्या का मूल चुकाने के बाद धनोपार्जन की क्रिया की जाती हो, असत शास्त्रों द्वारा संपादित होने वाली क्रियाएं, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं देता हूँ। दुसह को ये सब ताकत यहीं से मिल जाती है। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है, धर्म की दृष्टि से कोई काम नहीं करता है, केवल पैसा कमाने की दृष्टि से काम करता है। जो सत्य की अवहेलना पूर्वक अध्ययन करता है, वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ संभोग करते हैं, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते हैं, असत शास्त्रों के अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्यों को दबाने की तुम में पूरी शक्ति होगी। कहने का आशय यह है कि ऐसे लोगों पर तुम अपना अधिकार जमाओ। जो गर्भिणी स्त्री के साथ संभोग करे, आवाज तो भगवान ही मालिक है। जो संध्या ना करे, नित्य कर्म ना करे, ऐसे लोगों को तुम अपना शिकार बना लो, और इनको कोई भी हो, चाहे वे ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संपूर्ण समाज इस दुसह की चपेट में आ चुका है, और ये सभी एक जैसी आज की स्थिति में है। दुसह एक ही पंक्ति में दो तरह का भोजन परसा गया हो, भोजन में जहाँ भेद हो और जहाँ घर में रोज रोज कलह होती हो, वहाँ तुम बड़े प्रेम से निवास करो। अब तो घर ही ऐसे नहीं है जहाँ कलह नहीं होती हो। भाई का भाई से कलह, पिता पुत्र में कलह, चाचा भतीजे में कलह, सास बहू में कलह, बहुओं में कलह, पड़ोसी में भी कलह। केवल कलह का ही स्थान धरती पर है, वहाँ दुसह तुम अच्छे आराम से रहा करो। दुसह का मतलब है जो सहा ना जाए इतना कष्ट देने वाला। जहाँ गाय को भोजन न दिया जाता हो, उन आदमियों पर तुम बिल्कुल शासन करो, उनको नष्ट करो।
संध्या के पहले साफ जहाँ सफाई ना किया जाती हो, जिस घर में, जहाँ मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते हैं, वहाँ रहिए। जुए में रहिए, स्त्रियों में आसक्त रहते हैं जो लोग, उनमें रहिए। जो दो सह वचन बोलते हैं और बिडाल वृत्ति के होते हैं, बिल्लियों की तरह ऊपर से तो साधु बने रहते हैं, बिडाल माने बिल्ली होती है, इस बिडाल की तरह रहते हैं, ऊपर से देखने में सुंदर और अच्छी लगती है, छिपे छिपे शिकार पर घात लगाए रहती है। ये सब तुम्हारे उपकारी हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुए हैं, बिना ही यज्ञ के करते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन के करे बिना, अध्ययन और विद्वान हुए बिना यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम्य विषयों का भोग करते हैं, अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म से भ्रष्ट होते हैं। ऐसे लोग परलोक की इच्छा से जो भी चेष्टा करते हैं, उसका सारा फल दुसह तुम्हें मिलेगा। यक्षण तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बताता हूं। यक्ष मैत्ते निर्णय जन्म नमः कहकर उसे त्यागते हैं, बलि अर्पण करते हैं। जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्न विधि पूर्वक भोजन करते, बाहर भीतर से पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते, स्त्रियों के वशीभूत जो नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्यों के घर को तुम त्याग देना। वहाँ तुम नहीं जा सकते हो। जहाँ सदाचार होता है, धर्म का पालन होता है, दुसह तुम वहाँ नहीं जा सकते, ना जाना। जहाँ बुजुर्गों की पूजा हो, पितरों की पूजा हो, जहाँ बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी में प्रेम हो, जहाँ की स्त्री आनंद पूर्वक रहती हों, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती हैं, लज्जा की रक्षा करती हैं, उस घर पर दृष्टि न डालना। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरों को पीड़ा न देने वाले, दोष रहित हों, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ दिया करो। जो वेदाभ्यासी, अध्ययन दान में मन लगाता है, ऐसे ब्राह्मणों को तुम त्याग देना। अपने धर्म में स्थित क्षत्रिय को, वैश्य को त्याग देना, और जो ब्राह्मणों आदि की सेवा करता है और जीवन निर्वाह करता है, ऐसे शूद्र को भी तुम त्याग देना और उसको भक्ति प्रदान करना। जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसकी अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु देवता और पिता का पूजन करता हो, वह पत्नी भी पति की पूजा में संलग्न रहती है, वहाँ अलक्ष्मी का भय कैसे हो सकता? सूर्य का प्रकाश पूर्णतः जहाँ सूर्य का प्रकाश पूर्ण पहुँचता हो, वह घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ साण, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, ब्राह्मण और तांबे के पात्र हों, उस घर में तुम्हारे रहने के लिए स्थान नहीं है। आहा, कितनी अच्छी बात कही। जहाँ लक्ष्मी का निवास हो, जहाँ साँड़ रहता हो, बंधा हो, चंदन रहता हो, वीणा रखी हो, दर्पण है, मधु है, घृत है, ब्राह्मण जहाँ रहती हो, तांबे के पात्रों, उस घर में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जहाँ अन्नों का अनादर होता हो, शास्त्रों की आज्ञा का जहाँ उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छानुसार रहो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो, एक दिन अथवा एक रात मुर्दा जहाँ पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा अन्न राक्षसों का भी नाश, तुम्हारे साथ अन्य राक्षस भी रहें। जो अपने भाई बंधु को सापिंड और समान उदक मनुष्यों को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो जहाँ पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हैं। पहले की भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हैं, ऐसे घरों में नहीं जा सकते। जो कुलक्षणी लोग हैं,
दुष्ट लोग हैं उन सब के पास जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल धर्म, जप, हो, मंगल, देव यज्ञ, उत्तम शौच, लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करता हो, धार्मिक हो, धर्म के अनुसार चलता हो, तपस्वी हो, उसके घर संसर्ग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुक जी दुसह से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का उसी प्रकार पालन कर किया। और मित्रों, इस तरह से आज का जो मेरा एपिसोड है, वीडियो बनाया है, ये पूर्ण होता है। आप सबकी आज्ञा से मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी लोग इसको, हमारी कथा को सुने, सब्सक्राइब भी करें और इससे आनंदित भी हों। यदि पूरा एपिसोड जो कोई सुनता है तो ऐसा इसकी मान्यता है मार्कंडेय पुराण की कि उसकी जितनी मनोवांछित, मनो अभिलाषाएँ हों, मनोकामनाएँ हों, वो पूर्ण हो जाती हैं। होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये मार्कंडेय जी द्वारा लिखित है। और मार्कंडेय जी भगवान के, शंकर जी के अत्यंत प्रिय भक्तों में से एक। उनको उन्होंने इतने प्रसन्न हुए कि उनको अमर कर दिया था। आज भी मार्कंडेय जी हैं, दत्तात्रेय जी हैं, जो भाग्यशाली लोग हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, उनको आज भी दर्शन हो जाते हैं। इस तरह से दुसह का आज वर्णन हुआ, धर्म अधर्म का वर्णन हुआ, और सृष्टि ब्रह्मा जी ने अपनी जिस प्रकार स्वयंभू मनु के द्वारा हुई, उत्पन्न की, वो हमने कहा। मार्कंडेय जी ने जो कथा कही उसी को कहा। आगे की कथा कल कहूँगा। इस दुसह जैसे व्यक्ति की भी संतानें हुई, उनका कल आगे वर्णन करूँगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। भगवान श्री राम के गुणों को गाइए और आनंद में रहिए। जय।